हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, पेरियोडोंटिस्ट, स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक की ओर से। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपना दांत निकलवाना पड़े और उसकी जगह पर हम अपने दांत न लगवाएं तो उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, जब हमें अपना दांत निकलवाना पड़ता है तो उस दांत में हमें पहले से ही शिकायत रहती है, जैसे कि उसमें सड़न रहती है, उसमें दर्द रहता है, उसमें पस पड़ा हुआ रहता है या वो दांत हिलते रहते हैं। इसकी वजह से हम उस तरफ से पहले से ही खाना नहीं खा रहे होते हैं और हमें सिर्फ दूसरे तरफ से ही एक ही तरफ से चबाने की आदत पड़ जाती है। जब हम दांत अपना निकलवा भी देते हैं तब भी हमें उस तरफ ज़ख्म होने की वजह से हम उस तरफ से अपने दांत का यूज़ नहीं करते हैं और एक ही तरफ से दांत का यूज़ करते करते दूसरी तरफ जिस तरफ हम दांत यूज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पर गंदगी पड़ने लगती है और फिर वहाँ पर मसूड़ों वाली शिकायत हो जाती है। दूसरा जो नुकसान होता है, जब हम अपना दांत निकलवाते हैं तो मान लीजिए कि जैसे हमने अपने ऊपर का एक 6 नंबर का फर्स्ट मोलर निकलवा दिया है तो उसके आजू बाजू के जो दांत रहते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं उस स्पेस को भरने के लिए। तो जो दांत टेढ़े हो गए तो उनका जो अपने आगे आजू बाजू वाले दांतों से जो कांटेक्ट था वह धीरे धीरे लॉस हो जाता है और उसमें गैपिंग आ जाती है। ये गैपिंग होने की वजह से वहाँ पर फिर खाना फंसने लगता है, वहाँ पर सड़न होने की शिकायत होने लगती है और धीरे धीरे उसमें कनकनाहट वगैरह भी आ जाती है। तीसरा जो नुकसान होता है, जब हम अपने दांत निकलवाते हैं तो उसका जो अपोजिंग टूथ रहता है, जैसे कि इस कंडीशन में जैसे हमने ऊपर का अपना 6 नंबर का दांत अगर निकलवा दिया है तो नीचे का जो अपोजिंग टीथ है उसको रोकने वाला कोई दांत नहीं रहता है। अब उस दांत का फिर सुप्रा इरप्शन होने लगता है। सुप्रा इरप्शन मतलब वो दांत ऊपर बढ़ने लगता है। इस दांत के ऊपर बढ़ने की वजह से फिर उसका जो कांटेक्ट आजू बाजू वाले दांतों से था वो भी लॉस हो जाता है और लॉस होने की वजह से उसमें भी फिर गैपिंग आ जाती है और वही सारी शिकायतें होने लगती हैं, जैसे कि खाना फंसना, सड़न होना और उसमें कनकनाहट होना। जो चौथा शिकायत होता है, जो नुकसान होता है, जब जो हमारे दांत टेढ़े हो जाते हैं तो हमारा जो वर्टिकल हाइट है वो लॉस हो जाता है, लेस हो जाता है, माल ऑक्लूजन की शिकायत होने लगती है। ये जो वर्टिकल हाइट हमारा जो लेस हो गया उसकी वजह से हमें डीप बाइट होने की शिकायत हो जाती है। अब ये डीप बाइट क्या होता है? डीप बाइट जब आगे वाला जो हमारा जो आगे के जो दांत रहते हैं वो ऊपर के आगे वाले दांत को चोट पहुंचाने लगते हैं। ये जब चोट पहुंचाने लगते हैं तो इसकी वजह से ऊपर के दांतों में गैपिंग आ जाती है, जिसे हम मिडलाइन डायस्टमा कहते हैं। और जब ये चोट लगने की वजह से जब होता है तो इसे हम पैथोलॉजिकल माइग्रेशन कहते हैं। इसकी वजह से इस जो दांतों के बीच में जो गैप आ गया, ये दांत फिर देखने में बहुत ख़राब लगने लगते हैं। पांचवा जो नुकसान होता है, जब हमारी जो वर्टिकल हाइट लेस हो गई तो जो हमारा जो TMJ एरिया है, जो हमारे कान के ऊपर की हड्डी का जो जॉइंट है, उसमें भी नुकसान पहुंचता है। उसमें फिर जर्किंग होने लगती है, वो फिर अटक अटक कर खुलने लगता है, उसमें क्लिकिंग साउंड की प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे उसमें दर्द होने की भी शिकायत हमें महसूस होने लगती है। जो छठवां जो नुकसान होता है, मान लीजिए कि हमने अपने बहुत सारे दांत आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से, ऊपर नीचे सब तरफ से निकलवा रखे हैं तो उसकी वजह से हमारा बोन लॉस हो जाता है और हमारा जो गाल का जो पहले से जो कंटूर था वो लॉस हो जाता है और धीरे धीरे गाल पिचकने जैसे हमें महसूस होने लगते हैं, जो फिर से हमें देखने में ख़राब लगते हैं। अब हमने बहुत सारे अपने दांत अगर निकलवा रखे हैं तो जो हमारे जो खाना पीसने का जो प्रोसेस था वो भी ख़राब हो जाता है, खाना अच्छे से प्रॉपरली पीस नहीं पाता है, जिससे फिर हमें डाइजेशन की शिकायत होने लग सकती है। डाइजेशन की शिकायत होने की वजह से फिर हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगी, ब्लॉटिंग की शिकायत होगी। इसलिए दोस्तों, जब भी अपना दांत निकलवाएं तो उसकी जगह पर नए दांत ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हमारा जो दांत है वो हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अधिक जानकारी के लिए 7762926170 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक, डाल्टनगंज।